तो नेटवर्क टोपोलॉजी में हम क्या देख रहे थे, देखते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। टॉपो का मतलब होता है, टॉपो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, अलग अलग। नेटवर्क का मतलब आप जानती हो क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो हमें इसमें स्टडी करनी है क्या, अलग अलग क्या नेटवर्क की, अलग अलग नेटवर्क की। तो स्टडी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क की ही क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है। बहुत ही आसान चीज़ है नेटवर्क टोपोलॉजी में, यानी कि इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्या, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा था, नेटवर्क पढ़ा था इससे पहले। लैन वैन मैन क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमें नेटवर्क कैसे लगाने हैं, लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हमने देखा था। टाइप्स ऑफ नेटवर्क किस किस तरह से नेटवर्क के टाइप होते हैं। मगर इसमें क्या हम देख रहे हैं, उन नेटवर्क को भी लगाने की अलग अलग विधि होती हैं। जैसे लैन को भी कहने के हम अलग अलग प्रकार से लगा सकते हैं, तो वो कैसे लगाने हैं, यानी कि लैन कनेक्शन आप दोगे, उसको भी लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। MEN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोगे, उससे लगाने के भी अलग तरीके होते हैं। ऐसी वाइड एरिया नेटवर्क को भी लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर लिखो, आप लिखो, हिंदी वाले लिखो, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर, कंप्यूटर, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर और स्लैश मार के लिखना नोड्स, NODES, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर स्लैश नोड्स को आपस में जोड़ना, को आपस में जोड़ना, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर स्लैश नोड्स को आपस में जोड़ना टोपोलॉजी कहलाता है, को आपस में जोड़ना टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं टोपोलॉजी में क्या टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कि जोड़ने के अलग अलग तरीके क्या हैं, जोड़ने के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जोड़ने के अलग अलग तरीके क्या हैं। पहला तरीका है, ये आप लिख लेना कौन कौन तरीके हैं। टोपोलॉजी ध्यान होनी चाहिए, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो ये हम पढ़ने वाले हैं पांचों, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अब देखो ये होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो टोपोलॉजी में जो हमारे नेटवर्क हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क लैन वैन वैन, वो थे। अब लैन के अंदर जो कहीं ना कहीं लैन के अंदर जिन कंप्यूटर को, यानी कि यार समझो, एक सेकंड,
तो मैंने आपको उसकी रेफरेंस क्या बताया, किसी भी नेटवर्क में, ये आपका नेटवर्क है, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, नोड्स होता है, एक ही बात है। किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर नोड्स, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए, तो यही तो मैंने आपको रेफरेंस लिखाई है। किसी भी नेटवर्क में, नेटवर्क है कि नहीं है, किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर या फिर नोड्स को आपस में जोड़ना ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। अब ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं, वो क्या है, सभी टोपोलॉजी हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ेंगे किस किस अलग तरीके से मैं इन कंप्यूटर को नोड से जोड़ सकता हूं, यानी कि नेटवर्क से जोड़ सकता हूं। किन किन अलग तरीके से मैं किसी भी नोड्स को नेटवर्क से जोड़ूंगा, इसे ही मैं नेटवर्क टोपोलॉजी कहूँगा। इतनी बात क्लियर है। इनके भी अलग अलग तरीके होते हैं जनाब, स्टार, मैश, रिंग, ट्री, बस इतनी बात क्लियर है। अब डालते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो जनाब डालो स्टार टोपोलॉजी। पहला है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आप लिखना स्टार्ट करो। हिंदी में बोल रहा हूँ और फिर आपको हिंदी में बिल्कुल समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। लिखो, प्रत्येक कंप्यूटर कॉमा सर्वर के साथ प्रत्येक कंप्यूटर कॉमा सर्वर, ये होता है सर्वर के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, प्रत्येक कंप्यूटर कॉमा सर्वर के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर कॉमा सर्वर के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द्वारा जुड़ा होता है। इसका नुकसान यह है कि सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो जाए। इसका नुकसान यह है कि यदि सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो जाए तो नेटवर्क फेल हो जाता है। तो कहने का चाह रहा है, इसका मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ आपने क्या बनाया, ध्यान से देखना, बिल्कुल स्टार बना रहा हूँ, स्टार हब। इसका ही अगला नाम क्या है, कहने वाले क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल कंप्यूटर। कहने वाले इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर। कहने वाले इसे हब कहते हैं, कहने वाले इसे सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं, कहने वाले इसे सर्वर भी कह देते हैं। कहने वाले कहने देते हैं सर्वर, कहने वाले तो कहते ही रहेंगे,
मगर हमें अपना काम करना है, तो हमें अपना काम क्या करना है कि हमें सीखना है कि है क्या चीज़। तीनों बात एक ही है, नाम अलग है। और ये करते क्या हैं, तो ये करते क्या हैं, तो देखो ये नोट्स या फिर कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। इसे मैं नाम दीजिए कंप्यूटर 1, नोट्स या कंप्यूटर 2। बात एक ही है यार, नोट्स या कंप्यूटर। नोट्स या कंप्यूटर 3, नोड 1, नोड 2, नोड 3। नोड 4 या कंप्यूटर 4, बात एक ही है। वो कहने वाले नोड 5 या कंप्यूटर 5, बात फिर से एक ही है जनाब। नोड 6 या अब कहानी सुनो। क्या कहानी कि चल के आ रहा है, चल के आ रहा है, पहले आप इसे देख लो एक बार। जिन्हें समझ में ना आए तो समझ लेना ये क्या है, फादर। समझना समझने के लिए, और वो क्या है, बच्चे यानी कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, चाइल्ड 5, चाइल्ड 6। ये फादर हैं, वो क्या सब चाइल्ड हैं, यानी कि ये पिताजी हैं, पिताजी से सब क्या हैं, बाकी सब बच्चे हैं। क्योंकि घर में पिताजी होते हैं और फिर क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अपने पिताजी से जुड़े होते कि नहीं होते हैं, जुड़े होते हैं, सिंपल सी बात। तो आपने हब सुना, तो हब कहाँ सुना है, तो आपने सुना होगा आईटी हब। आईटी हब, तो आईटी हब हम किसे कहते हैं, तो आईटी हब सुनाता हूँ मैं आपको क्या होता है आईटी हब। तो आईटी हब उसे कहते हैं जो आईटी कंपनी, जितनी भी आईटी कंपनी है जिस जगह होंगी उससे हम क्या कहेंगे, आईटी हब कहेंगे। एग्जांपल में लूँ कि यानी कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कि मान लेता हूँ प्राइवेट कंपनी है, वो पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी 1 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, तो क्या कहेंगे, उसे हम आईटी हब कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दूँ, आप बाज़ार में चांदी लेने जाते हो तो चांदी का एक मार्केट होता है कि नहीं होता, या सोने का एक मार्केट होता है जहाँ सिर्फ सोना ही सोना मिलता है, जहाँ सिर्फ सोना ही सोना मिलता है, तो उससे क्या बोलेंगे हम, सोना हब। उसे क्या बोलेंगे हम, सोना हब। वहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ सोना ही सोना मिलेगा, यानी कि जहाँ जितनी भी वहाँ पे दुकानें सब किसकी है, सोने की, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सोने का क्या बोलेंगे, हब, कि यहाँ पे क्या सिर्फ सोने की दुकानें हैं। तो ऐसे ही होता है आईटी हब, जहाँ पे सिर्फ आईटी की कंपनी होती है, या आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है वो आईटी कंपनी होती है। ठीक है, हब हो गया, हब हो गया। हब का मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा हब जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो देखो ये मार्केट है चांदी की, ये मार्केट है चांदी की, ठीक है, यानी कि चांदी का हब हुआ, ये मार्केट है चांदी की, जिसके अंदर बहुत सारी क्या हैं, दुकानें हैं। तो इसलिए हम इसे हब कहते हैं कि ये हब से कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, हब कह देते हैं। तो हब क्या करता है, मीन्स बेसिकली बहुत चीज़ों को आपस में जोड़ता है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर जुड़े हुए नहीं, वो जोड़ा हुआ, तो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना ही क्या होते हैं, हब। तो यहाँ क्या हुआ, कंप्यूटर हब हो गया, यानी कि बहुत सारे क्या हुआ, कंप्यूटर को आपस में क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, कंप्यूटर हब हो गया। बस, चांदी की मार्केट, बहुत सारी दुकानें, चांदी का हब। आईटी कंपनी, बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं, क्या हो गया, आईटी हब। बस, तो हब हो गया, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा हुआ है, बात क्लियर है। सेंट्रल कंप्यूटर,
तो कहीं ना कहीं जितने भी कंप्यूटर हैं इसमें से मेन कौन सा है? मेन तो यही है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है? बीच में लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? बीच में। तो सेंटर का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? यानी कि मैं कहूँ कि अगर ये आपके पिताजी हैं तो मेन कौन बंदा है? आपके पिताजी, क्योंकि आपके पिताजी तो कमाते हैं, बाकी उनके बच्चे खर्च कर रहे हैं, 6 बच्चे हैं उनके। तो मेन कौन सा हो गया? मेन पिताजी हुए। तो मेन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल क्या होता है? देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुना होगा आपने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ब्रेन को। तो ब्रेन हमारा मेन चीज़ है कि नहीं है? तो हमारी फैमिली में ऐसे ही हमारे पिताजी क्या है? हमारी फैमिली के लिए सेंट्रल है। अगर वो ना होंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली बिखर जाएगी, नहीं बिखर जाएगी? बात क्लियर है सर? और पिताजी हमारे लिए क्या है? सर्वर हैं, क्योंकि उन्हीं से हम जुड़े हुए हैं। तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? सर्वर से जुड़े होते हैं। तो ये बच्चे हैं उनके किससे जुड़े हुए हैं? पिताजी से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यानी कि मेन क्या है? पिताजी हैं। अब आप बताओ, पिताजी के 6 बच्चे, पिताजी कमाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं। अगर ये बच्चा, गलत मत समझना, अगर ये बच्चा को बाय चांस कुछ हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, क्या इन 5 पे कोई फर्क पड़ेगा? फिर से सुनो, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए, क्या इन 5 पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी के कहीं ना कहीं 6 क्या हैं? बच्चे हैं। किसी भी एक बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, क्या आप पे कोई फर्क पड़ेगा? जैसी आपकी ज़िंदगी ये चलेगी यार, चलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई भी एक नोड खराब हो जाता है, कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो बाकी के कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारी ज़िंदगी में होता है, यही अब चल रहा है। क्योंकि पिताजी कहीं ना कहीं पैसे देते रहेंगे और फैमिली पालते रहेंगे, ठीक है। परंतु अगर जैसे ही हमारे पिताजी को कुछ हो गया, बाय चांस दिक्कत हो गई उन्हें, तो कहीं ना कहीं फैमिली को संभालने वाले कौन है? पिताजी। अगर उन्हें दिक्कत हो गई कुछ भी XYZ, तो घर को चलाएगा कौन? कोई नहीं चला पाएगा। घर का खर्चा उठाएगा कौन? कोई नहीं उठा पाएगा। तो यही कंप्यूटर में अगर गलती से हब को कुछ हो गया, हब ने काम करना बंद कर दिया, तो ये तो वैसी बर्बाद हो गए सबकी सब। क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं ये? हब से। किससे जुड़े हुए हैं? हब से। तो फैमिली में ही है, क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं कौन पाल रहे? पिताजी। अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई तो पूरी फैमिली बर्बाद है कि नहीं है? तो बाकी के ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये होता क्या है? जो इनके पास डाटा है, कोई डाटा जो पिताजी के पास है, पिताजी अपना ज्ञान अपने बच्चों को बांट रहे हैं, और बच्चे अपना ज्ञान पिताजी को दे रहे हैं कि पिताजी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो पिताजी कह रहे हैं ले बेटा। ये क्या है? बच्चे। पिताजी आज हमें साइकिल चाहिए, पिताजी ने साइकिल दे दी। इस बेटे ने कहा आज हमें चाहिए चीज़ दे दी। मगर बाई चांस अगर पिताजी को कुछ भी होता है तो क्या ये अपनी चीज़ें मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे। तो यही यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है? डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे भाइयों। तो डाटा ट्रांसफ़र में क्या कि अगर इन्हें कुछ चाहिए इससे, तो बीच में कौन है? पिताजी। बातें करने की, तो कहीं ना कहीं इनके पास डाटा कुछ है, इनके पास मूवी है, कहो ना प्यार है, ये इन्हें चाहिए। तो किसके थ्रू आएगी? पिताजी के थ्रू डाटा होगा कि नहीं होगा ट्रांसफ़र? खट पिताजी के पास, खट भैया मूवी देख लेंगे हमारे, देख ली। तो आपस में कहीं ना कहीं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हब का होना जरूरी है कि नहीं है? अगर हब ये यहाँ से हट गया तो कनेक्शन सबका आपस में लॉस्ट हो गया। कनेक्शन आपस में सबका लॉस्ट हो गया। जब कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर 5 से कंप्यूटर 3 में कुछ भी चीज़ भेजूंगा तो डाटा जाएगा कंप्यूटर 5 से, किस में जाएगा? कंप्यूटर 3 में। तो बीच में क्या आ रहे हैं? हब आ रहा है, यानी कि पिताजी आ रहे हैं। तो पिताजी के थ्रू डाटा जाएगा। अब जब इन्हीं को कुछ दिक्कत हो जाएगी, क्या डाटा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यानी कि इसमें मेन क्या है? हब है। अगर हब में कोई दिक्कत होती है इस कनेक्शन में, तो कनेक्शन क्या है? पूरा कनेक्शन खराब है, पूरा कनेक्शन खराब है कि नहीं है? क्लियर है चीज़? अगर कनेक्शन में कोई, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूरा कनेक्शन खराब है। अगर एक चीज़ बताओ कि मुझे नोट 5 से नोट 3 में डाटा भेजना है, क्या नोट 2 अगर ख़राब हो जाए या नोट 1 ख़राब हो जाए, क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नोट 5 से मैं नोट 3 में डाटा भेज दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ख़राब हो जाए, ये ख़राब हो जाए, ये ख़राब हो जाए, ये ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे नोट 5 से नोट 3 में भेजना है, तो मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये आपको स्टार जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? स्टार ऐसी तो होता है 1 2 3 स्टार 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 स्टार। तो ये क्या हो गया? पिताजी हो गए। ये क्या हो गया? बच्चे हो गए। C1 C2 C3 C4 C5 C6। बच्चे हो गए। ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। कनेक्शन कितने भी हो सकते हैं स्टार में। आप कनेक्शन यहाँ पे और लगा लो, यहाँ पे और लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कनेक्शन के। कनेक्शन कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन कितने भी हो सकते हैं, इन्हें हटा दो जो हटाना चाहते हैं, बन गया स्टार। तो स्टार टोपोलॉजी में अगर क्वेश्चन पूछे कि मेन कौन होता है, हब होता है, नोट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई, क्या लिखाई? प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर के साथ, प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर के साथ, प्रत्येक कंप्यूटर कॉमा, प्रत्येक कंप्यूटर, कंप्यूटर है कि नहीं है, प्रत्येक कंप्यूटर, फिर मैंने आपको लिखा है कॉमा, कॉमा लगा दिया आपने, सर्वर, ये रहा सर्वर के साथ, प्रत्येक कंप्यूटर यार सर्वर के साथ, सर्वर के साथ पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है सीधे, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है सीधे, ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट ए रहा, पॉइंट टू पॉइंट, प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर के साथ पॉइंट टू पॉइंट, 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 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? सीधे, बिल्कुल सीधे। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है सीधे। यानी कि सीधे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े हुए हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर सेंट्रल कंप्यूटर या हब या सर्वर खराब हो जाए तो नेटवर्क फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें से कोई भी चीज़ खराब हो गई तो नेटवर्क फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यही मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है, यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया। अब समझ में आया? ठीक है। अगला पॉइंट इसमें एक और लिखो, किसी नोड के खराब होने पर, किसी भी नोड के खराब होने पर, किसी भी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। किसी भी नोड के खराब होने पर, किसी भी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 से अगर 3 पे भेजना है, ये खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम भेज लेंगे, तो प्रभावित पूरा नेटवर्क नहीं होगा। तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी। ये क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगला डालो इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी। कौन सी डालोगे? रिंग टोपोलॉजी। पहले मैंने आपको बता दी स्टार, अब कौन सी बताऊंगा? रिंग टोपोलॉजी।